एक लम्हा था, तारीख का सबसे भारी लम्हा। ना कोई दुश्मन था, ना कोई जंग, बस एक बूढ़ा बाप, एक जवान बेटा और अल्लाह का एक हुक्म। दुनिया का कोई भी बाप होता, छुरी फेंक देता, भाग जाता, कहता ये नहीं हो सकता। लेकिन इस बाप ने छुरी उठाई और बेटे ने खुद गर्दन आगी कर दी। ये कमजोरी नहीं थी, ये वो ईमान था जो आज तक कोई नहीं दिखा सका। ये कहानी है खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अल्लाह के हर हुक्म पर सिर्फ एक जवाब दिया, लब्बैक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सफ़र बेहद मुश्किलात से भरा था। उन्होंने अपने बाप को छोड़ा, अपनी कौम को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, सब कुछ सिर्फ अल्लाह की खातिर। आग में डाले गए मगर ईमान नहीं छोड़ा, बियाबानों में भटकी मगर अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि वो औलाद से महरूम थी। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी इस बुजुर्ग नबी ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने इस पुकार को सुना। बुढ़ापे में जब उम्मीद का दिया तकरीबन बुझ चुका था, अल्लाह ने खुशखबरी दी, एक बेटे की जो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी उनका सहारा बनेगा। वो बेटा था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीरख्वार ही थी कि अल्लाह का एक और हुक्म आया, ऐसा हुक्म जो किसी भी बाप के दिल को तोड़ दे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम और शीरख्वार बेटे इस्माईल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ाओ, जहाँ ना पानी है, ना खाना, ना कोई इंसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर कोई सवाल किए अल्लाह का हुक्म माना। उन्होंने अपने कलीजे के टुकड़े को उस जलती रेत पर छोड़ा और वापस पलट लिए। हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। और हज़रत हाजरा ने फौरन जवाब दिया, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यही ईमान था, सच्चा, खालिस, बेलौस ईमान। अल्लाह ने उन्हें ज़ाया नहीं किया। वही वादी आज दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है, मक्का मुकर्रमा। और वही पानी जो हज़रत इस्माईल के कदमों के करीब ज़मीन से फूटा, आबे ज़मज़म, आज भी बह रहा है। साल गुजरते गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए। बाप और बेटी का रिश्ता पुख्ता हुआ। दोनों ने मिलकर अल्लाह के घर की बुनियादें रखी, खाना काबा तामीर की। और फिर एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, अल्लाह का बराही रास्त पैगाम। इस ख्वाब में उन्हें हुक्म मिला कि वो अपनी बेटी इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। जब सुबह हुई, वो ख्वाब जहन से गया नहीं। दूसरी रात फिर वही ख्वाब, तीसरी रात फिर वही हुक्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के पास आए। एक बाप का दिल कितना भारी रहा होगा इस लम्हे में, ये अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िब्हा कर रहा हूँ, तो बता तेरी क्या राय है? गौर करें, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से पूछा। ये उनकी मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि बेटा भी इस इम्तिहान में शरीक हो, खुशी से, ज़बरदस्ती से नहीं। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, वो जवाब सदियों तक गूंजता रहेगा। या अबतिफ अलमा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है वो कर गुजरें, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगी। एक नौजवान बेटा जवानी के जोश में अपनी जिंदगी से मोहब्बत रखते हुए फिर भी अल्लाह के हुक्म की आगे सरे तस्लीम खम कर देता है। ये ईमान की वो बुलंदी है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। बाप और बेटा चल पड़े मिना की तरफ। शैतान जानता था कि अगर ये कुर्बानी हो गई तो क़यामत तक के लिए ईमान की एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी जिसे कोई नहीं मिटा सकेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शैतान ने पहले हज़रत हाजरा के पास आकर बहकाने की कोशिश की। उन्होंने कंकरियां मारकर भगा दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने भी कंकरियां मारकर भगा दिया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने भी उसे दूर भगा दिया। यही वो अमल है जिसे हम आज रमी जमार कहते हैं, हज का वो रुकन जो हमें याद दिलाता है कि शैतान को हमेशा ठुकराना है। मिना की सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को लिटाया।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, कहीं मेरा चेहरा देखकर आपका हाथ न कांपे, और अपने कपड़े भी संभाल ली, कहीं मेरी खून की छींटे ना पड़ी कि अम्मी को तकलीफ होगी। ये पढ़कर रूह कांप जाती है। बाप ने बेटी की आंखों पर पट्टी बांधी, अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी और छुरी चला दी, लेकिन छुरी नहीं चली। अल्लाह ने फौरन आवाज दी, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर जन्नत से एक मींढा उतारा गया जो हजरत इस्माइल की जगह कुर्बान हुआ। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अल्लाह को हजरत इस्माइल का खून नहीं चाहिए था, अल्लाह को उनका दिल चाहिए था। अल्लाह देखना चाहता था कि क्या इब्राहिम वाकई अपनी हर चीज अल्लाह के लिए छोड़ सकती हैं। और जब जवाब मिला हाँ, तो अल्लाह ने कहा, बस काफी है। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये एक खुला इम्तहान था। और अल्लाह ने इस वाक़ये को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इब्राहिम की याद को बाद में आने वालों में बाकी रखा। हर साल ईद उल अज़हा पर जब हम जानवर ज़िबह करते हैं तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस अहद की तजदीद है। ए अल्लाह, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है और तेरी राह में देने के लिए तैयार हूँ। कुर्बानी का जानवर नहीं, कुर्बानी वो तकब्बुर, लालच और दुनिया की मोहब्बत है जो हमारे दिलों में है। अल्लाह फरमाता है, ना उनका गोश्त अल्लाह को पहुँचता है, ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरतुल हज 37। आखिरी बात, आपके लिए एक सवाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना, बग़ैर सवाल किए, बग़ैर शिकायत किए। हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह की नाफरमानी कर बैठते हैं। एक नमाज छूट जाती है, एक हराम काम कर लेते हैं, एक रिश्ता तोड़ लेते हैं और कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी दौलत है। जब हम अल्लाह को देते हैं वो हमें उससे कहीं ज़्यादा लौटाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आज एक काम करें, ये स्टोरी अपने दोस्तों, घर वालों और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि ये सबक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आज की नमाज में ये दुआ मांगे, ए अल्लाह, हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान और सब्र अता फरमा, आमीन। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।